गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का स्वागत है स्किल मास्टर में। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी CITES के भारत स्किल क्वेश्चन बैंक करवा रही हूँ और हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो उसी टाइम में आपको आंसर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम अ नोज ब्लीड। से पूछा गया है कि जब किसी इंसान के जो नोज ब्लीड होते हैं उससे लगातार खून बह रहा होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिन सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। मतलब कहा गया है कि आप उसे आराम से बैठाएंगे, आगे की ओर झुकाएंगे थोड़ा और उसके जो नोज का सॉफ्ट पार्ट है उस पर थोड़ा सा पिंच करेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। इसमें कहा गया है कि आराम से उसको बैठाएंगे, उसको पीछे की ओर झुकाएंगे और उसके जो सॉफ्ट पार्ट है नोज के उस पर पिंच करेंगे। थर्ड ऑप्शन है लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिन सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। इसमें कहा गया है जो हमारा पीड़ित व्यक्ति है उसको लेटाएंगे और उसके जो सॉफ्ट पार्ट है नोज के उस पर आप पिंच करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच टॉप ऑफ नोज। कहा गया उसे आराम से लेटाएंगे और जो हमारे नोज का टॉप एरिया है उस पर पिंच करेंगे। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिन सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। देखिए, जब भी किसी इंसान के नाक से लगातार खून बह रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे आराम से बिठाएंगे। देखिए, हम कभी उसको लेटाएंगे नहीं, उसको हमेशा हम जब भी किसी के नोज से ब्लड बह रहा है तो उसको हम बैठाएंगे, उसे थोड़ा आगे की ओर झुकाएंगे, आगे की ओर झुका के जो उसका नोज का सॉफ्ट एरिया है उसको हम पिंच करेंगे। ओके, तो क्या होगा, हमारी जो नोज़ में कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। ओके, बाकी तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर है हमारा सीबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन। इसमें पूछा गया सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। सेकेंड ऑप्शन है डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। थर्ड ऑप्शन है एपिथेलियम ऑफ स्टमक ऑफ फ्रॉग। फोर्थ ऑप्शन हमारा एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी लोग आंसर कीजिए। राइट, इसका क्या आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। इसका आंसर क्या होगा? डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है सीबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन। पूछा गया है कि जो हमारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, जो हमारी तैलीय ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन था एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। मतलब हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। मतलब जो हमारे मैमल्स में होता है, जो स्तनधारी होते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स की जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें। सेकेंड ऑप्शन है डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। डर्मिस ऑफ मतलब जो मैमल्स होते हैं स्तनधारियों की स्किन की डर्मिस लेयर में। तो इसका राइट आंसर होगा डर्मिस, मैमल्स के स्किन की डर्मिस लेयर में। देखिए, हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं हमारी डर्मिस लेयर में, हमारे स्किन में 3 लेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो हमारी जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं, वो जो स्तनधारी जीव होते हैं जैसे कि इंसानों में पाए जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारा एपिथेलियम ऑफ स्टमक ऑफ फ्रॉग। इसमें कहा गया है कि जो मेढक के पेट का उपकला होता है, एपिथेलियम मीन्स उपकला होता है, उसमें देखिए मेढक के स्टमक के जो एपिथेलियम पार्ट है उसमें ये हमारे सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है उसके आंत, इंटेस्टाइन मीन्स होता है आंत,
और फ्रॉग के आंत की उपकला में, जी उसमें बिल्कुल नहीं। हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो मैमल्स के स्किन की डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप सभी लोग ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। देखिए, भारत स्किल जो हमारे क्वेश्चन बैंक है उसमें से कम 60% क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे हमारे एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें क्वेश्चन है हमारा, मेलफिगियन लेयर ऑफ द स्किन इज़ अ पार्ट ऑफ। पूछा गया है कि जो हमारी स्किन की मेलफिगियन लेयर होती है उसका पार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डर्मिस, सेकेंड ऑप्शन है एपिडर्मिस, थर्ड ऑप्शन है हमारा सबक्यूटेनियस फैट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेयर फॉलिकल। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस। इसका आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस। क्वेश्चन है मेलफिगियन लेयर ऑफ द स्किन इज़ ए पार्ट ऑफ, मतलब जो हमारे मेलफिगियन लेयर हैं हमारे स्किन का एक पार्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि मेलफिगियन लेयर होता क्या है। देखिए, मेलफिगियन लेयर, द मेलफिगियन लेयर ऑफ द स्किन इज जनरली डिफाइंड एज both the stratum basals and stratum spinosum as a unit, although in unit। इसमें कहा गया है कि जो हमारे मेलफिगियन लेयर होते हैं वो स्ट्रेटम बेसल्स और स्ट्रेटम स्पाइनोसम के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। although it is occasionally defined as the stratum basals specifically or the stratum spinosum specifically, it is named after मार्सेलो माल्फी। देखिए, इसमें कहा है कि ये कभी कभी स्ट्रेटम वेसल्स के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम जो हमारे मार्सेलो माल्फी के नाम पे रखा गया है। देखिए, हमारी जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें 5 लेयर पाई जाती हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड होता है हमारा स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड हमारा होता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और हमारा लास्ट है स्ट्रेटम वेसल्स। तो जो हमारे जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है इनमें से जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम वेसल्स हैं, इन लेयर को मेलफिगियन लेयर कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना? फिर समझिए, जो एपिडर्मिस की स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम वेसल्स लेयर हैं, इन्हीं लेयर को मेलफिगियन लेयर कहा जाता है और इसका नाम मार्सेलो माल्फी के नाम पे रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द सुडोरीफेरियस ग्लैंड ऑफ द स्किन सिक्रीट। इसमें कहा गया है कि जो हमारे सुडोरीफेरियस ग्लैंड हैं वो हमारे स्किन में क्या सिक्रीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्मोन्स, सेकेंड ऑप्शन है वाटर एंड सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा शीबम। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर एंड सॉल्ट। देखिए, हमारे स्किन में 2 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक होता है सुडोरीफेरियस ग्लैंड और दूसरा होता है हमारा सीबेसियस ग्लैंड। जो सुडोरीफेरियस ग्लैंड होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर से वाटर और सॉल्ट को निकालते हैं पसीने के रूप में, और जो हमारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो हमारे स्किन से सीबम और ऑयल को बाहर निकालते हैं। ओके, और जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और वाटर एंड सॉल्ट सुडोरीफेरियस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और ऑयल और सीबम हमारे जो होते हैं वो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द स्किन फंक्शंस एज ए स्टोरेज ऑर्गन बिकॉज द डीपर लेयर ऑफ डर्मिस स्टोर। इसमें पूछा गया है कि हमारी जो स्किन है एक स्टोरेज ऑर्गन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि जो हमारी डीपर लेयर डर्मिस वो स्टोर करती है। वो क्या स्टोर करती है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ वाटर एंड फैट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स,
फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? वाटर एंड फैट। देखिए, ऐसे पूछा गया था जो हमारी स्किन है वो स्टोरेज ऑर्गन मतलब एक भंडारण के रूप में काम करती है, क्योंकि जो हमारी जो डीपल लेयर डर्मिस की जो डीपल लेयर होती है वो क्या स्टोर करती है? तो हमारी जो डर्मिस लेयर होती है वो वाटर एंड फैट तो स्टोर करती है। देखिए, अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारी डर्मिस लेयर होती है उसमें वाटर एंड सॉल्ट वो सिक्रीट करती है, तो इसमें जो वाटर रहता है तभी तो वो सिक्रीट करेगा। ओके, बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ये हमारे डर्मिस लेयर में स्टोर नहीं होते हैं। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ 25 क्वेश्चन है और इतना लंबा क्लास चल रहा है। देखिए, टाइम अगर आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उसकी सारे ऑप्शन जो उसकी थियरी है उसको अच्छे से समझना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर जल्दी करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द टूल्स फॉर गैल्वेनिक मशीन्स आर मेड ऑफ। इसमें पूछा है कि जो हमारे गैल्वेनिक मशीन्स के टूल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्ले मतलब मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है हमारा मेटल, थर्ड ऑप्शन है हमारा वुड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेटल। इसका आंसर क्या होगा? मेटल। जो हमारे गैल्वेनिक मशीन्स होते हैं, मशीन के टूल होते हैं, वो मिट्टी के नहीं, क्ले जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके नहीं बने होते हैं, थर्ड ऑप्शन वुड इसके भी नहीं बने होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है जो प्लास्टिक इसके भी नहीं होते हैं। हमारे जो टूल्स होते हैं गैल्वेनिक मशीन के ये मेटल के बने होते हैं। देखिए, ये हमारा गैल्वेनिक फेशियल मशीन है, ये हमारा गैल्वेनिक मशीन फेशियल मशीन है, और ये जो है ये इसके रॉड हैं, ये इसको फेस पे यूज किया जाता है, और ये जो रॉड है ये हम क्लाइंट के हाथों में पकड़ाते हैं, और ये हमारा फेस पर यूज़ किया जाता है, जो मेटल के बने होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द पर्पज ऑफ यूजिंग वुड लैम्प इज़ टू। से पूछा गया है वुड लैम्प को यूज़ करने का हमारा मेन उद्देश्य पर्पज क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हीट, सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा एनालाइज द स्किन कंडीशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नथिंग। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, गुड गुड। इसका आंसर क्या होगा? वुड लैम्प। इसका राइट आंसर क्या है? वुड लैम्प। इसका आंसर सॉरी पूछा गया है क्वेश्चन द पर्पज ऑफ यूजिंग वुड लैम्प इज, मतलब वुड लैम्प को यूज़ करने का हमारा पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है एनालाइज द स्किन कंडीशन। देखिए, इसका आंसर जानने के लिए आपको पहले ही समझना होगा कि वुड लैम्प होता क्या है। तो जो वुड लैम्प होता है, जब हम किसी सैलून में जाते हैं, जब हमारा कोई क्लाइंट आता है हमारे सैलून में, तो हम अगर उसकी स्किन पे कोई ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, तो स्किन पर ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट के स्किन की कंडीशन को एनालाइज करते हैं, मतलब उसकी जो स्किन की स्थिति है उसको हम जांचते हैं कि उसकी स्किन कैसी है, उस पर हमारा ये ट्रीटमेंट सूट करेगा या नहीं करेगा, इस पर ये कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सा नहीं दिया जाए। तो ऐसे में अपने स्किन की कंडीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, वुड लैम्प मशीन का यूज़ करते हैं। एक वुड लैम्प एक मशीन है। और देखिए, बाकी जो 3 ऑप्शन इसको भी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हीट, नहीं, बिल्कुल नहीं। वुड लैम्प वुड लैम्प से हमारे हीट नहीं निकलते हैं। थर्ड और सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई प्रोडक्ट, वुड लैम्प प्रोडक्ट जो होता है उसको अप्लाई नहीं करता है। और फोर्थ ऑप्शन है नथिंग, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनालाइज द स्किन कंडीशन, मतलब वुड लैम्प से हम स्किन की कंडीशन को जांचते हैं कि हमारी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, किस तरह की स्किन है, वो ये पता लगाता है। ओके, ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 58। इफ़ द सेबेशियस ग्लैंड्स बिकम टू एक्टिव, व्हाट वुड हैपन
टू द स्किन। से पूछा गया है कि हमारे सीबेसियस ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो हमारे त्वचा पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हमारी त्वचा पर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑयली एक्ने, सेकेंड ऑप्शन है हमारा रेडन, थर्ड ऑप्शन है हमारा पीलिंग, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑयली एक्ने। इसका आंसर क्या होगा, ऑयली एक्ने। देखिए जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्किन के सरफेस पर ऑयल और सीबम को सिक्रीट करते हैं, ऑयल और सीबम को निकालते हैं। तो इसकी वजह से जब हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तब हमारे स्किन पे क्या हो जाता है, ऑयली एक्ने हो जाता है। सीबेसियस के ओवर एक्टिविटी के कारण ऑयली एक्ने हो जाते हैं। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो इसका राइट आंसर क्या है, ऑयली एक्ने। बाकी जो 3 ऑप्शन ये भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है रेडन मीन्स होता है लाल होना। देखिए सीबम के ज़्यादा एक्टिव होने पे हमारी स्किन रेड नहीं होती है। हाँ, रेड तब होती है जब एक्ने बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारी जो एक्ने होती है वो रेड हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा पीलिंग मीन्स ऐसे छिला हुआ जी। तो जो हमारे क्या नाम है, सीबेसियस ग्लैंड के कारण हमारी स्किन पीलिंग नहीं होती है, स्किन पील नहीं होती, स्किन छिली नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑयली एक्ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ विटिलिगो, लैक ऑफ पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन, वाइट स्पॉट। से पूछा गया है कि विटिलिगो जो होता है उसका मेन कारण क्या है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्ने, सेकेंड ऑप्शन है पीलिंग, थर्ड ऑप्शन है रेडनिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिहाइड्रेशन। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पीलिंग। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है राइट आंसर हमारा है। देखिए इससे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ विटिलिगो। जो विटिलिगो होता है उसका मेन कारण क्या है। यहाँ पे देखिए विटिलिगो को हम लैक ऑफ पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन और वाइट स्पॉट्स में सफ़ेद दाग के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे स्किन पे वाइट सफ़ेद दाग हो जाते हैं ना, उन्हीं को हम विटिलिगो बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्ने। देखिए एक्ने की वजह से कभी भी हमें विटिलिगो नहीं होगा। हाँ, एक्ने की वजह से हमारी स्किन का वो एरिया बहुत ही दर्द होगा, उसमें से पस आने लगेंगे, रेडनेस आ जाएगा, बट कभी भी विटिलिगो नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा पीलिंग जो हमारा राइट आंसर है। देखिए पीलिंग क्यों होगा, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किन जो होती है छिल जाती है, चोट लग जाती है, तो वो क्या होता है, वो एरिया वाइट हो जाता है। तो ये इसका हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा रेडनिंग। जो रेडनिंग मीन्स लाल होना। तो हमारी स्किन जब रेड होगी तो उसकी वजह से विटिलिगो क्यों होगा, ये तो बिल्कुल भी ऐसे ही दे दिया गया है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिहाइड्रेशन से भी हमें विटिलिगो नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। द गैल्वेनिक मेथड ऑफ हेयर रिमूवल यूजेस। में पूछा गया है कि हमारे जो हेयर रिमूवल का गैल्वेनिक मेथड है वो किस लिए वो यूज़ होता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोएनालिसिस, थर्ड ऑप्शन है प्रोटियोलिसिस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम परमानेंटली अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। अपने किसी भी बॉडी पार्ट एरिया के किसी भी बॉडी पार्ट के हेयर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। जिसमें हमारे हेयर क्या होते हैं, वो कभी कभी लाइफ टाइम तक वापस नहीं आते, कभी कभी 10 साल 15 साल ऐसे बहुत ही लंबे टाइम बाद आने के चांसेस होते हैं, वो भी बहुत ही कम चांस होते हैं। इससे हमारे जो हेयर होते हैं वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा पेनफुल होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बट इससे हमारे हेयर परमानेंट रिमूव हो जाते हैं। बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन है हमारा माइक्रो एनालिसिस।
तो देखिए माइक्रोएनालिसिस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जो माइक्रोएनालिसिस होता है वो बहुत ही छोटी मात्रा में हमारे जो केमिकल या सरफेस मटेरियल होते हैं वो उनको एनालिसिस करता है। फिर से देख लीजिए माइक्रोएनालिसिस क्या होता है। माइक्रो एनालिसिस क्या करता है, वो केमिकल्स को और सरफेस मटेरियल्स जो होते हैं उनको बहुत ही छोटी मात्रा में उनको एनालिसिस करता है, उनको जांचता है। ओके, अब जो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, प्रोटियोलिसिस। इसको भी देखते हैं क्या है। प्रोटियोलिसिस क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो बॉडी में पाए जाने वाले अमीनो एसिड होते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इनको क्या करता है, छोटे छोटे रूप में तोड़ता है। इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम प्रोटियोलिसिस। पर फिर से देख लीजिए प्रोटियोलिसिस में क्या होता है, जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या फिर चेन उसको बोलिए, वो जो होते हैं उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ देता है। यही जो प्रोसेस होती है ये प्रोटियोलिसिस कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारे परमानेंट हेयर रिमूवल प्रोसेस है। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, विच टाइप ऑफ टॉनिक लोशन इज डिज़ाइन फॉर यूज ऑन ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन। इसमें पूछा गया है कि किस टाइप का इसमें पूछा गया है कि किस टाइप का लोशन हमारे एक्ने और ऑयली स्किन में यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है टॉनिक्स, सेकेंड ऑप्शन है फ्रेशनर्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा एस्ट्रीजेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है टोनर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एस्ट्रीजेंट। इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रीजेंट। अब देख लेते हैं एस्ट्रीजेंट क्यों होगा। इसका राइट आंसर एस्ट्रीजेंट क्यों होगा। जो एस्ट्रीजेंट होता है वो क्या करता है, अगर हम एस्ट्रीजेंट को अपने स्किन पर, जिनके स्किन पर क्या हुआ है, एक्ने हुआ है, ऑयली एक्ने हुआ है, उनके स्किन पर अगर हम डेली एस्ट्रीजेंट लगाएंगे तो ये क्या करता है, ये पिंपल को धीरे धीरे ठीक कर देता है। क्योंकि एस्ट्रीजेंट क्या करता है, हमारे फेस से जो ऑयल होता है, सीबम होता है, उनको ये हटाता है धीरे धीरे। इसीलिए हमारे जो एक्ने होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। ओके, ये पोर्स को हमारे ब्लॉक क्या करता है, क्लोज कर देता है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉनिक्स। देखिए टॉनिक क्या होते हैं, टॉनिक तो ऐसे आप क्या करते हैं, टॉनिक आप पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे जो पिंपल होते हैं और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम जैसे हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, इन सब के लिए टॉनिक अलग लगाते हैं। तो ये स्पेशली यूज़ करने के लिए, पीने के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा फ्रेशनर्स। देखिए फ्रेशनर क्या करता है, फ्रेशनर हमारे जो स्किन होते हैं उनको थोड़ा सा फ्रेश फील करवाता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा टोनर। टोनर क्या करता है, हमारे पोर्स को क्लोज करता है, टाइट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट क्योंकि हमारे पिंपल्स को ठीक करता है और ऑयल के कणों को रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू ट्रीट द साइन ऑफ एजिंग। से पूछा गया है कि हम क्या नाम है, अपने एंटी एजिंग पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू ट्रीट द साइन ऑफ एजिंग। से पूछा गया है कि हमारी जो एज है वो बढ़ती अगर जा रही है तो उसके लिए साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट रेटिनॉइड्स, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, थर्ड ऑप्शन है हमारा जिलाइक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ये पूछा गया था कि जो हमारे बढ़ती उम्र, हमारी जो एज अगर बढ़ रही है तो उसके लिए जो वैज्ञानिक रूप से जो प्रूवन ट्रीटमेंट है वो कौन सी है। तो ये हमारे तीनों साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है। देखिए इस ऑप्शन को सब समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा रेटिनॉइड्स। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारे कोलेजन होते हैं, कोलेजन की प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको ये बढ़ाता है। उसको बढ़ाकर हमारे स्किन में जो जब एज हमारी स्किन बढ़ती रहती है, जब हमारी स्किन
रेटिनॉइड्स क्या होता है, ये हमारे जो स्किन में कोलेजन पाए जाते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, उनको ये बढ़ाता है। और हमारे स्किन में जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारे स्किन में क्या होते हैं, कुछ फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं, तो उनको ये कम करता है। और जो हमारे स्किन का कलर होता है ना, उनको भी ये इवन करता है। और जो हमारे स्किन के साथ जो धब्बे और फिर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनको भी ये कम करता है। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, रेटिनॉइड्स क्या करता है, कोलेजन को बढ़ाता है, स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है, इसको कलर को इवन करता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अब देख लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या कर ये होता है, जो ये हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये किन प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, बताते हैं, एक मिनट। ये हमारे सीरम टोनर और जैसे क्रीम आते हैं हमारे फेस के लिए, उन सब में जो ये प्रोडक्ट होता है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा है एज़िलाइक एसिड। देखिए एज़िलाइक एसिड क्या होता है। एज़िलाइक एसिड क्या करता है, ये जो हमारे स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये क्लीन करता है, क्योंकि ब्लैक बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो स्किन में क्या नाम है, जलन होने लगता है और ब्रेकआउट हो जाता है। इसी वजह से हम क्या होते हैं, हमारे एज थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है। तो एज़िलाइक एसिड क्या करता है, हमारी जो स्किन में स्वेलिंग और जो मुहासे हो जाते हैं। देखिए एक एज होता है, जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो कभी कभी हमारी स्किन थोड़ी सी उभरी टाइप की, फुली टाइप की लगती है, तो उसको ये कम करता है। तो इसीलिए ये जो तीनों हमारे जो ट्रीटमेंट हैं, रेटिनॉइड्स, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, एज़िलाइक एसिड, ये तीनों क्या करते हैं, हमारी जो एज होता है ना, उनको थोड़ा कम करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। केमिकल पील्स यूजली वर्क बेस्ट ऑन पीपल हु हैव द फॉलोइंग। जैसे पूछा गया है, जो केमिकल पील होता है, वो जो केमिकल पील हमारा होता है वो किन लोगों पर यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है फेयर स्किन एंड लाइट हेयर, मतलब जिनका स्किन जो है थोड़ा फेयर है और हेयर उसके लाइट है। और सेकेंड ऑप्शन हमारा ऑलिव टू ब्राउन स्किन एंड डार्क हेयर। थर्ड ऑप्शन हमारा स्किन टाइप डज नॉट मैटर। फोर्थ ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फेयर स्किन एंड लाइट हेयर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे केमिकल पील होता है यूजुअली कैसे व्यक्तियों पे यूज़ किया जाता है। तो ये जो केमिकल पील होता है, जिनके स्किन फेयर होती है और जिनके स्किन पे जो हेयर होते हैं वो बहुत ही लाइट पाए जाते हैं, अगर उन पर हम केमिकल पील यूज़ करेंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, बजाय उसके जिनकी स्किन डार्क होती है या फिर जो जिनके स्किन पे डार्क हेयर पाए जाते हैं, उनके स्किन पर हम केमिकल पील यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छी नहीं मिलेगी। देखिए केमिकल पील यूज़ क्या होता है। केमिकल पील में हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन के लेयर को रिमूव करके नई लेयर को लगाया जाता है, जो बहुत ही पेनफुल होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, इसीलिए इसको अगर आप करवाने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करवाइएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्किन टाइप डज नॉट मैटर। जी बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम भी कोई ट्रीटमेंट देने जाएंगे तो हम अपने स्किन टाइप को ज़रूर देखेंगे। बिना स्किन टाइप को टेस्ट किए हम कोई भी ट्रीटमेंट देंगे ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेयर स्किन एंड लाइट हेयर। हम केमिकल पील फेयर स्किन और लाइट हेयर पर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। हाउ कैन यू गेट ए सेफ पेडिक्योर, मतलब आप एक जो सेफ पेडिक्योर होती है वो कैसे कर सकते हैं, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डोंट हैव योर क्यूटिकल्स रिमूव्ड। सेकेंड ऑप्शन है हमारा चूज़ अ रेप्यूटेबल सलून। थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्रिंग योर ओन इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर क्यों होगा? देखिए जब भी आप जैसे किसी सैलून में जा रहे हैं पेडिक्योर कराने के लिए, अगर आपको एक सेफ़ अगर पेडिक्योर चाहिए जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, तो हम क्या करेंगे,
डोंट हैव योर क्यूटिकल रिमूव, मतलब अगर हमारे देखिए पैरों में क्यूटिकल अगर नहीं है तो उसको रिमूव ही, अगर हैं थोड़े बहुत तो उसको रिमूव करवा ले, लेकिन अगर जैसे डोंट हैव योर क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल नहीं है तो उसको हम रिमूव ही नहीं करवाएंगे। और सेकंड ऑप्शन हमारा चूज ए रेपुटेबल सैलून, मतलब एक कोई अच्छी प्रतिष्ठित सैलून को चुनेंगे। जी कोई अगर ऐसे हम छोटे मोटे सैलून में जाते हैं तो क्या पता उनके पास एक्सपीरियंस ही ना हो, पेडिक्योरिस्ट जो आपके हैं उनके पास एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो अच्छे से पेडिक्योर नहीं करेंगे। तो हमारे जो रेपुटेबल सैलून होते हैं, जो अच्छे सैलून होते हैं, उनमें काफ़ी एक्सपीरियंस पेडिक्योरिस्ट होते हैं, तो उससे हम अगर पेडिक्योर करवाएंगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा और सेफ़ होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा ब्रिंग योर ओन इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें कहा गया है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको साथ लेके जाएंगे, अपना खुद का लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेडिक्योर सेफ़ रहे, क्योंकि सैलून में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो हम जो हमारे सैलून वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वही इंस्ट्रूमेंट किसी और पे, और मतलब ढेर सारे क्लाइंट पे, सभी क्लाइंट पे अक्सर वही यूज़ करते जाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है इन्फेक्शन आपको होने का डर रहता है। तो अगर आप अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे तो वो काफ़ी सेफ़ होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन द मैनिक्योरिस्ट नॉट मसाज, मतलब पूछा गया है कि मैनिक्योरिस्ट जो होते हैं हमारे वो बॉडी के किस पार्ट को मसाज नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्म, सेकंड ऑप्शन है हमारा हैंड, थर्ड ऑप्शन है हमारा फीट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेड एंड नेक। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। तो इसका आंसर क्या होगा, हेड एंड नेक, मतलब अपने सिर और नेक की मालिश जो होती है मैनिक्योरिस्ट वो नहीं करेंगे। जो हेड और नेक की मालिश क्या करते हैं, जो हमारे हेड मसाज करते हैं ना, वही लोग हमारे हेड और नेक की मालिश करते हैं। मैनिक्योर में हम क्या करेंगे, अपने आर्म हैंड की मसाज करेंगे। और फीट देखिए इसलिए इसमें दिया गया है क्योंकि किसी सैलून में क्या होता है कि जो मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट होते हैं वो सेम होते हैं, तो वो लोग इसीलिए फीट की मसाज भी वही लोग कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, हेड एंड नेक। तो मैनिक्योरिस्ट क्या करते हैं, हेड और नेक की मसाज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। व्हेन अप्लाइंग एन आर्टिफिशियल टिप टू द नेल प्लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द, से पूछा गया है कि जब भी हम कोई भी आर्टिफिशियल जब भी हम अपने नेल प्लेट पर कोई आर्टिफिशियल नेल अप्लाई करते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेल, सेकंड ऑप्शन है लुनुला, थर्ड ऑप्शन है हमारा पॉलीमर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेल बेड। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वेल। एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पूछा गया है कि व्हेन अप्लाइंग एन आर्टिफिशियल टिप टू द नेल प्लेट, मतलब जब भी हम अपने नेल प्लेट पर कोई आर्टिफिशियल टिप लगाते हैं तो उसका जो क्या जो होता है, जो पॉइंट कांटेक्ट होता है ना, जो सेंटर जो संपर्क बिंदु, पॉइंट कांटेक्ट में संपर्क बिंदु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वेल। लुनला, पॉलीमर, नेल बेड इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा वेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए पेपर रैप, मतलब पेपर रैप जो होता है वो उसका मेन उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल इन द बेसिस, सेकेंड ऑप्शन है टिप ओवरले, थर्ड ऑप्शन हमारा नेल एक्सटेंशंस, फोर्थ ऑप्शन है क्विक रिपेस्ट ऑन नेचुरल नेल्स। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, क्विक रिपेयर्स ऑन नेचुरल नेल्स। देखिए क्वेश्चन समझिए। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ पेपर रैप। पेपर रैप क्या होता है, देखिए जब हमारे जो नेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कहीं से ब्रेक हो जाते हैं अगर, तो उसको हम अब क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए हम पेपर रैप टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे फिल इन द बेसिस। जी बिल्कुल नहीं, बेसिस में जो होता है, जो गड्ढे होते हैं, जो कहीं पर नेल कम होते हैं उनको फिल करने के लिए, जी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टिप ओवरलेप, मतलब टिप ओवरलेप जो टिप को होता है,
उसको ओवरले करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन है हमारा नेल एक्सटेंशन। पेपर रैप जो होता है वो हमारे जो नेल होते हैं उनको ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उनको रिपेयर करने के लिए किया जाता है। नेल एक्सटेंशन तो एक अलग ही चीज़ है। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्विक रिपेयर ऑन नेचुरल नेल्स। यही तो हमारा राइट आंसर है। क्विक रिपेयर मतलब जो हमारे नेचुरल नेल हैं उनको जल्दी से रिपेयर करने के लिए। जब भी हमारे नेल ब्रेक या डैमेज हो जाएँ तो उनको हम जल्दी से रिपेयर कर सके, इसीलिए हम पेपर रैप टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसको हम मेंडिंग के नाम से भी जानते हैं और नेल रैप या पेपर रैप के नाम से भी जानते हैं। ओके, राइट आंसर क्या है हमारा? क्विक रिपेयर्स ऑन नेचुरल नेल्स। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेल फॉर्म। पूछा गया है कि हमारे इनमें से कौन से नेल का एक फॉर्म नहीं है, इनमें से कौन सा हमारा नेल का एक फॉर्म, नेल का एक प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वुड, सेकेंड ऑप्शन है पेपर, थर्ड ऑप्शन है हमारा मेटल, फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वुड। देखिए जो हमारे नेल होते हैं, देखिए पहले तो देखिए क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नेल फॉर्म, मतलब इनमें से क्वेश्चन के इसमें से जो नेल का एक प्रकार नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ नेल फॉर्म, मतलब कि इनमें से कौन सा एक नेल का प्रकार है। तो हमारे जो नेल आते हैं, आर्टिफिशियल नेल आते हैं ना, वो मैक्सिमम प्लास्टिक के बने होते हैं, वो वुड के नहीं बने होते हैं, पेपर के नहीं बने होते हैं, मेटल के नहीं बने होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन बैंक में तो ऐसे ही दिया है क्वेश्चन, बट अगर देखा जाए सही से तो इसमें ये नॉट नहीं होना चाहिए था। इसमें होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा एक नेल का प्रकार है। तो हमारा राइट आंसर क्या आता? तो हमारा आंसर प्लास्टिक आता। बट ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि ये नेल का प्रकार नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर वुड आएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही अजीब है। ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा नेल का एक प्रकार है, तो हमारा प्लास्टिक राइट आंसर आता। बट क्वेश्चन बैंक के अनुसार हमारा वुड आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 69, आर्टिफिशियल नेल आर यूज टू, मतलब आर्टिफिशियल नेल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कवर अप ए फंगस, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटेक्ट ए हैंग नेल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा एड सर्कुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है रिपेयर बिटन नेल्स। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपेयर बाइटन नेल्स, मतलब जो इसका राइट आंसर क्या है? रिपेयर बाइटन नेल्स। ये समझ लेते हैं रिपेयर बाइटन नेल क्या होते हैं। जब जो बिटन या बाइटन, ये बिटन है आई थिंक, बाइटन या बाइटन नेल जो होते हैं, ये नेल ऐसे होते हैं। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, जब भी कोई सस्पेंस वाली वीडियो या फिर जैसे कोई सस्पेंस वाला कुछ चल रहा है, कोई सस्पेंस चल रहा है, अगर किसी जैसे क्रिकेट में, सीरियल में चलता है, तो वो क्या करते हैं, अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं। तो चबाने से हमारे नाखून क्या होते हैं, ऐसे ही मतलब नेल्स बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उन नेल्स को हम बाइटन नेल बोलते हैं। तो हमारे जो आर्टिफिशियल नेल होते हैं ना, उनको रिपेयर करते हैं। बाकी जो और 3 ऑप्शन इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कवर ऑफ ए फंगस, मतलब इसमें कहा गया कि फंगस को कवर करने के लिए। जी बिल्कुल नहीं, जो फंगस होते हैं इनको कभी भी, अगर किसी के नेल पे फंगस होते हैं ना, तो उनके नेल्स पर हम आर्टिफिशियल नेल यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब किसी हम फंगस पे अगर आर्टिफिशियल नेल यूज़ करेंगे ना, तो फंगस क्या होगा, और बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे नेल में डिसीज़ हो सकते हैं, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट ए हैंग नेल्स, मतलब हैंग नेल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल नहीं, हैंग नेल क्या होते हैं, इनको हम मैनिक्योर्स के द्वारा सही करवा सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल नेल का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा एड सर्कुलेशन, मतलब जो परिसंचरण होता है उसको उसमें मदद करने के लिए। ये आर्टिफिशियल नेल का सर्कुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, when preparing the foot bath for a pedicure, what should the manicurist added, मतलब जब भी आप
अपने पैरों जब भी आप कोई पेडिक्योर करना जा रहे हैं और आपको फुट बाथ के लिए दिया जा रहा है वाटर, तो उसमें जो मैनिक्योरिस्ट होते हैं वो क्या यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फुट लोशन, सेकेंड ऑप्शन है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्सफोलिएटिंग एजेंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेल ब्लीच। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटीबैक्टीरियल एजेंट हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स, डस्ट, इन सबको क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो हम जब पेडिक्योर में अपने फुट बाथ करेंगे, पैरों को साफ़ करेंगे, तो उसमें हम उस वाटर में क्या करेंगे, हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट डालेंगे ताकि हमारे पैरों में कोई इन्फेक्शन ना हो, जो पैर की गंदगी है, कोई बैक्टीरिया है, वो सब रिमूव हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए और बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फुट लोशन। फुट लोशन तो हम पेडिक्योर प्रोसेस के टाइम में करेंगे ताकि हमारे जो पैर होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्सफोलिएटिंग एजेंट। देखिए एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो होते हैं ये हमारे हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेल ब्लीच। नेल ब्लीच का यूज़ हम अपने नाखूनों से दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड नॉट बी डन व्हेन गिविंग ए नेल रैप। इसमें पूछा गया है कि जब भी आप कोई नेल रैप दे रहे हैं, मतलब नेल की मरम्मत कर रहे हैं, नेल रैप कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसीजर आप यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिमूवल ऑफ ओल्ड नेल पॉलिश, सेकेंड ऑप्शन है हमारा पुशिंग बैक द क्यूटिकल, थर्ड ऑप्शन है हमारा बफिंग टू रिमूव साइन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोकिंग नेल्स इन वाटर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, सोकिंग नेल्स इन वाटर। देखिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि जब भी हम नेल रैप करवाते हैं, मतलब हमारे नेल ब्रेक हो गए या डैमेज हो गए हैं, उनको हम जब रैप करवाते हैं, उनको रिपेयर करवाते हैं, तो इनमें से हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ नहीं करते हैं। तो यह क्या होगा, सोकिंग नेल्स इन वाटर। देखिए जब हमारे नेल ऑलरेडी ब्रेक हैं, अगर हम उनको पानी में उसको डुबोएंगे, उसको भिगोएंगे, तो हमारे नेल क्या होंगे, और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे हमारे नेल होते हैं जो ब्रेक हुए हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हम कभी भी उन नेल्स को, हमारे नेल्स अगर ब्रेक हुए हैं तो उनको पानी में नहीं भिगोएंगे। और बाकी सब जो तीनों प्रोसीजर फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन है, इन सबको हम नेल रैप टेक्निक में यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ओल्ड नेल पॉलिश। ये देखिए जब भी हम नेल रैप करवाने जाएंगे तो हम अपने ओल्ड नेल पॉलिश को रिमूव जरूर करेंगे। पुशिंग बैक द क्यूटिकल को भी बैक करना होगा, उसको भी तक कर दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बफिंग टू रिमूव साइन, मतलब अपने नेल प्लेट को बफ करेंगे ताकि हमारे जो नेल प्लेट हैं उसमें साइन आ जाए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोकिंग नेल्स इन वाटर, मतलब पानी में अपने नेल्स को नहीं भिगोएंगे जब भी हम रैप करवाने जाएंगे, नेल रैप करवाने जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल नेल्स। मतलब इसमें पूछा गया है कि जब भी आप आर्टिफिशियल नेल एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं तो उस टाइम में हम क्या यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेल ब्लीच, सेकेंड ऑप्शन है हमारा नेल इनेमल, थर्ड ऑप्शन है हमारा नेल प्राइमर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेल पॉलिश रिमूवर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा, नेल ब्लीच। देखिए नेल ब्लीच क्यों होगा, क्योंकि देखिए पूछा गया है कि जब भी हम कोई आर्टिफिशियल नेल एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं तो हम इनमें से किस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए नेल ब्लीच का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेल ब्लीच जो क्या करता है कि हमारे नेल पर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जो स्टेन्स हो जाते हैं, उनको रिमूव करता है। तो आर्टिफिशियल नेल में इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। बाकी जो तीन ऑप्शन देखते हैं, नेल इनेमल का यूज़ करेंगे, नेल प्राइमर। देखिए नेल प्राइमर हम क्या करते हैं, जब भी कोई आर्टिफिशियल नेल लगवाने जाते हैं हम कभी सैलून में, तो सबसे पहले नेल प्राइमर का ही यूज़ किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर का यूज होगा क्योंकि आर्टिफिशियल नेल करने के टाइम पे क्या होता है, कभी कोई केमिकल हमारे नेल के आसपास गिर जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम नेल पॉलिश रिमूवर का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73, टेम्परेरी हेयर कलर। जो टेम्परेरी हेयर कलर होते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे क्या है, वॉश द क्यूटिकल, मतलब ये क्या करते हैं, क्यूटिकल को
ये क्या करते हैं, क्यूटिकल को कोट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा रिपेयर ए पैच टेस्ट, एक पैच टेस्ट की रिपेयर नहीं रिक्वायर्स ए पैच टेस्ट, मतलब टेम्परेरी जो हेयर कलर होते हैं उनको पैच टेस्ट की ज़रूरत होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा इंटर द कॉर्टेक्स, मतलब ये कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा यूजेस टी, मतलब ये चाय का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोट्स द क्यूटिकल। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोट्स द क्यूटिकल। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। पूछा है टेम्पररी हेयर कलर, मतलब जो टेम्पररी हेयर कलर होते हैं वो क्या हैं, अस्थाई हेयर कलर होते हैं वो क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे क्यूटिकल को कोट करते हैं, मतलब ये सिर्फ ये क्यूटिकल पर ही ये कलर अपना छोड़ के जाते हैं। और बाकी जो 3 ऑप्शन है इसको भी देखते हैं। रिक्वायर से पैच टेस्ट, देखिए जो पैच टेस्ट होता है वो हम परमानेंट हेयर कलर में करते हैं, टेम्परेरी हेयर कलर में हमें पैच टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा इंटर द कॉर्टेक्स, मतलब ये कॉर्टेक्स में प्रवेश करता है। जी बिल्कुल नहीं, ये क्या करता है, क्यूटिकल को ही बस कोट करता है और ये कॉर्टेक्स में इंटर नहीं करता है। कॉर्टेक्स में हमारे परमानेंट हेयर कलर इंटर करते हैं। यूजेस टी, देखिए इसको इस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, लीव इट। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है द हेयर टेक्सचर लाइकली टू टेक लॉन्गर टू प्रोसेस इज, मतलब पूछा गया है कि जो हमारे हेयर टेक्सचर होते हैं उनको ऐसे कौन से हेयर टेक्सचर हैं जिनको तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मीडियम हेयर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा थिन हेयर, थर्ड ऑप्शन है हमारा कोर्स हेयर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिल्की हेयर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोर्स हेयर। ये कोर्स हेयर क्या होते हैं, कोर्स हेयर में जो बहुत ही घने होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, उन हेयर को हम कोर्स हेयर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हेयर टेक्सचर है जिसके प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए जो कोर्स हेयर होते हैं उन पर हम कोई भी प्रोसेस करेंगे, जैसे कोई भी ट्रीटमेंट देंगे, चाहे वो हेयर कर्लिंग हो, पर्मिंग हो या फिर कोई हेयर स्टाइल ही करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत घने होते हैं। तो वो कोई भी ट्रीटमेंट उसमें अगर हम देंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। बाकी जो मीडियम हेयर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन थिन हेयर, इन सब में उसके अकॉर्डिंग कम टाइम लगेगा। फोर्थ ऑप्शन सिल्की हेयर में भी कम टाइम लगेगा। लेकिन जो कोर्स हेयर होता है उसमें हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं क्योंकि उसमें बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत घने होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हेयर लाइटनिंग इज आल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग, और इसमें पूछा गया है कि जो हेयर लाइटनिंग होता है उनको हम ब्लीचिंग और किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनकलरिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्री सॉफ्टनिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा डिकलराइजिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हार्डनिंग। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डिकलराइजिंग। जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा राइट आंसर है, डिकलराइजिंग। देखिए हेयर लाइटनिंग और ब्लीचिंग क्या होता है कि हेयर लाइटनिंग में क्या होता है, जो हमारे हेयर होते हैं ना उनके नेचुरल हेयर को रिमूव किया जाता है। जो हमारे नेचुरल हेयर को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम हेयर लाइटनिंग, ब्लीचिंग या फिर डिकलराइजिंग के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं इनका कोई मतलब नहीं बनता, इस सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देंगे। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी इस बारे में नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ जाएंगे। ओके, तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद रखिए। ओके, यह हमारे आंसर की अटैच किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर करूँ। ओके, नाउ बाय बाय।